हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 13वां अध्याय है उसमें हमने कुछ वर्णों का ज्ञान किया था और बच्चों कुछ मात्रा को भी हमने सीखा था। तो देखिए क्या क्या सीखा था हमने सीखा था बच्चों न, चंद्र बिंदु, स और अंग से अंगूर और इसी के साथ अंक की मात्रा। अब बच्चों हम इन्हीं से संबंधित आज करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जिन शब्दों में स वर्ण है उन्हें बीच में दिए स वर्ण से मिलाए। बच्चों यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है स। अब बच्चों इसके चारों तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में से हमें देखना है कि किस शब्द में स का उच्चारण हुआ है, यानी स का उपयोग हुआ है। तो चलिए बच्चों सभी शब्दों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, क म ल, कमल। बच्चों इसमें स नहीं आया है। अब दूसरा शब्द पढ़ते हैं, ह के ऊपर बिंदु हन और यह है स तो बन गया है हंस। बच्चों इसमें भी ये वाला स नहीं आया है जो कि षटकोण वाला स कहलाता है। ये क्या है, ध नु स, धनुष। तो देखिए बच्चों इसमें आया है स तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये क्या है, त में ओ की मात्रा तो, ये त में आ की मात्रा ता, तोता। तो बच्चों इसमें भी स नहीं आया है। ये क्या है, म ग न, मगन। बच्चों इसमें भी से का उपयोग नहीं हुआ है। ये क्या है, ब स। बच्चों इसमें भी स नहीं आया है षटकोण वाला। ये क्या है, स में छोटे उ की मात्रा सु, स म में आ की मात्रा मा, सुषमा। तो बच्चों इसमें आया है स तो इसको हम मिला देंगे इससे। ये क्या है, उ और ये है बच्चों स में आ की मात्रा सा, उषा। तो हम इसको भी मिला देंगे क्योंकि इसमें बच्चों आया है स। तो देखिए बच्चों आप भी अपनी पुस्तक में इसी तरह से इनका मिलान कीजिए। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। जिन शब्दों में न वर्ण है उन्हें बीच में दिए ण वर्ण से मिलाएं। बच्चों यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा वर्ण लिखा हुआ है, न। अब बच्चों इसके चारों तरफ कुछ शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों में से हमें देखना है कि कौन से शब्द में न का उपयोग हुआ है और जिस शब्द में हमें न मिल गया यानी उसको हमें इससे मिलाना है। तो चलिए बच्चों ढूंढना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और मेरे साथ इन शब्दों में ढूंढिए न। तो देखिए ये क्या है, च ल न, चलन। बच्चों इसमें न नहीं है। ये क्या है, ब में आ की मात्रा बा और ये है न तो क्या बन गया है, बाण। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है न तो हम इसको इससे मिला देते हैं। ये क्या है, फल, फल। ये है प्र व में बड़ी की मात्रा वी और ये न, प्रवीण। अब देखिए बच्चों इसमें उपयोग में हुआ है न तो इसको भी हम इससे मिला देते हैं। ये क्या है, म न, मण। तो बच्चों इसमें भी न है इसलिए हम इसे भी मिला देते हैं। ये क्या है, कर्ण, कण और इसको भी हम इससे मिला देते हैं क्योंकि इसमें भी आया है न। अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है। जिन शब्दों में चंद्र बिंदु यानी इस तरह से लगा हुआ है उन्हें बीच में दिए चंद्र बिंदु से मिलाए। बच्चों यहाँ पर बीच में देखिए आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे रही है, उससे हमें क्या करना है, यानी ये जो शब्द हैं उनमें चंद्र बिंदु अगर किसी के ऊपर लगी हुई है तो उस शब्द को हमें इस चंद्र बिंदु से मिलाना है। तो चलिए बच्चों सभी शब्दों को हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, ऊ और ऊ के ऊपर लगी हुई है चंद्र बिंदु और ये है ट तो क्या बना है, ऊंट। तो बच्चों इसको हम मिलाएंगे इससे। ये है बच्चों ड में आ की मात्रा डा, ल, डाल। बच्चों इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगी हुई है। ये क्या है, आ के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु दिखाई दे रही है और ये है ख, आंख। अब बच्चों इसके ऊपर देखिए चंद्र बिंदु है इसलिए हम इसको भी मिला देते हैं। ये क्या है, प में आ की मात्रा पा और ये है न, पान। बच्चों इसमें चंद्र बिंदु नहीं है।
ये क्या है? च। च में आ की मात्रा चा और इसके ऊपर लगी हुई है चंद्र बिंदु, तो इसे बोलेंगे हम चांद। और ये द, चांद। तो देखिए बच्चों, इसको भी हम मिला देते हैं। ये है म में आ की मात्रा मा और इसके ऊपर है चंद्र बिंदु, तो मान। और ये द, मांद। अब बच्चों इसको भी हम इससे मिला देते हैं। तो बच्चों सभी अपनी पुस्तक में ये काम पूरा कर लीजिए। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, सुने और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको आपको बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? सुनकर। यानी बच्चों मैं यहाँ पर आपको ये पढ़कर बताऊंगी, आपको मुझसे सुनकर खुद बोलना है। इसके बाद में बच्चों आप खुद भी इन्हें पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। ये है बच्चों ब। ब में आ की मात्रा बा, न, बाण। ये क्या है? च। च में आ की मात्रा चा और ये क्या है? द। अब बच्चों इसके ऊपर लगी हुई है चंद्र बिंदु, तो इसे बोलेंगे हम चांद। ये क्या है? ब। ब के ऊपर बिंदु यानी बन और ये है द और ये र, एक साथ क्या बोलेंगे? बंदर। ये क्या है बच्चों? स और ये है ट। ट के नीचे लगा हुआ है हलंत, यानी बच्चों इसे बोलेंगे हम आधा ट और इसका उच्चारण हम जल्दी करेंगे। और ये क्या है? क। क के ऊपर ओ की मात्रा, तो बोलेंगे को। और ये है न, तो षटकोण। क्या बन गया बच्चों? ये षटकोण। ये है बच्चों व। व में बड़ी की मात्रा है, तो बोलेंगे इसे वी। और ये है न। न में आ की मात्रा ना, वीणा। ये है ह। ह के ऊपर चंद्र बिंदु और ये है स। स में बड़ी की मात्रा, तो सी। एक साथ बोलिए हंसी। ये क्या है? ध। और ये है बच्चों न। न में छोटे ओ की मात्रा, तो नु। और ये स, धनुष। ये है बच्चों अंग। ग में बड़े ओ की मात्रा, तो गु। और ये र, अंगूर। क्या है बच्चों? ये अंगूर। ये क्या है? र। र में आ की मात्रा लगी, तो बन गया है रा। ये है न। न में भी आ की मात्रा लगी, तो बन गया है ना। एक साथ बोलेंगे राणा, राणा। ये क्या है? ह। ह के ऊपर चंद्र बिंदु और ये है स, तो इसको हम बोलेंगे हंस। बच्चे जो चंद्र बिंदु होती है उसमें न की ध्वनि बहुत ही कम सुनाई देती है। ये क्या है बच्चों? स। स में छोटे उ की मात्रा, तो सु। ये क्या है? स। और ये है बच्चों म। म में आ की मात्रा मा, सुषमा। ये क्या है? प। प के ऊपर बिंदु, तो बोलेंगे पंग। ये क्या है? क। और ये ज, पंकज। ये क्या है? क। और ये ण, कण। उ। उ के ऊपर चंद्र बिंदु और ये है ट, ऊंट। ये है बच्चों उ। ये है स। स में आ की मात्रा सा, ऊषा। ये क्या है? क। क के ऊपर बिंदु यानी कंग। ये है ग और ये न, कंगन। बच्चों इसी तरह से आप इन शब्दों को बार बार पढ़िए ताकि आप इसका उच्चारण अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों आगे हमें क्या करना है, पढ़े और बोले। बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनको हमें पढ़ना है और बोलना है। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको मेरे साथ बोलना है। उसके बाद में बच्चों आपको भी इसे बार बार पढ़ना है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। राम। र में आ की मात्रा रा और ये है म, क्या बन गया? राम। न में बड़ी ऊ की मात्रा नू। र में बड़ी ई की मात्रा री, नूरी। औ र, और। ह। ल में बड़ी की मात्रा ली, म, हलीम। त में बड़ी की मात्रा ती, न, तीन। द में ओ की मात्रा दो, आधा स और त, दोस्त। है में ऐ की मात्रा है। राम, नूरी और हलीम तीन दोस्त है। र में आ की मात्रा रा, म, राम।
क में ओ की मात्रा लगी हुई है तो बन गया है को। ब में आ की मात्रा बा और ये है ण, बाण। ये क्या है ह। ल में बड़ी ई की मात्रा ली और ये म, हलीम। क में ओ की मात्रा को। च में आ की मात्रा चा और इसके ऊपर है चंद्र बिंदु और ये है द, चांद। और न में बड़े ऊ की मात्रा नू। र में बड़ी की मात्रा री, नूरी। क में ओ की मात्रा को। ब आधा न द र, बंदर। प स आधा न द, पसंद है। राम को बाण, हलीम को चांद और नूरी को बंदर पसंद है। पर, देश, देश। क में आ की मात्रा का। झ के ऊपर बिंदु यानी आधा न झन। ड में आ की मात्रा डा, झंडा। त में छोटी ई की मात्रा ती। र के ऊपर अंक की मात्रा रंग। ग में आ की मात्रा गा, तिरंगा। स भ में बड़ी ई की मात्रा भी, सभी। क में ओ की मात्रा को। ब ह में छोटे ऊ की मात्रा हु, त बहुत। प स आधा न द, पसंद है। देश का झंडा तिरंगा सभी को बहुत पसंद है। ज में ओ की मात्रा जो। त में बड़ी की मात्रा ती, न, तीन। र में अंक की बिंदु रंग। ग में ओ की मात्रा गो, रंगो। क में आ की मात्रा का है जो तीन रंग का है। अब बच्चों इसको आप बार बार पढ़िए और बच्चों इसको आप जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे क्योंकि बच्चों बार बार पढ़ने से हमें इसका अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है लिखे। बच्चों यहाँ पर जो शब्द या वाक्य लिखे हुए हैं इनका जैसा ही हमें दोबारा लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, बोल बोल के। यानी जो वर्ण या मात्रा हम लिखेंगे उसका भी उसमें उच्चारण भी साथ में ही करना है ताकि बच्चों हम इसे पहचानना, लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए ये है व में बड़ी ए की मात्रा वी। ये क्या है न में आ की मात्रा ना, वीणा। ये क्या है बच्चों क। ये र और ये ण, करण। ये क्या है ये है बच्चों ह में आ की मात्रा हा और इसके ऊपर है चंद्र बिंदु यहाँ। ये क्या है आ और ये है ओ, आओ। तो क्या बना ये वाक्य, वीणा करण यहाँ आओ। अब ये लिखते हैं बच्चों, ये है व और ये क्या है ह में आ की मात्रा हा और इसके ऊपर है चंद्र बिंदु, इसे हम बोलेंगे वहां। ह और ह के ऊपर बिंदु हन और ये क्या है स, हंस। ये क्या है उ और ये है बच्चों ड, तो क्या बन गया है उड़। ये क्या है र और ये ह में एक की मात्रा है, रहे। ये क्या है बच्चों, ये है ह में आई की मात्रा लगी हुई है तो बन गया है। वहां हंस उड़ रहे हैं। ये क्या है ई और ये न और ये है बच्चों क में ए की मात्रा तो के, इनके। ये है बच्चों प में बिंदु लगी हुई है तो इसे हम बोलेंगे न, पंग। और ये है
ख पंख, ये क्या है क में छोटी ई की मात्रा की, ये क्या है त, और ये न में ए की मात्रा ने, की त ने, कितने। ये क्या है बच्चों स में छोटे ऊ की मात्रा सु, और इसके ऊपर बिंदु तो सुन, और ये द, और ये है बच्चों र, सुंदर। अब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, इनके पंख कितने सुंदर। ये है बच्चों य, और ये ह, यह, ये क्या है ह, और ये कौन सा वर्ण है म में आ की मात्रा मा, और ये है बच्चों र के ऊपर लगी हुई है ए की मात्रा, तो क्या बन गया है रे, ह मा रे, हमारे। ये क्या है ग में आ की मात्रा गा, और इसके ऊपर है चंद्र बिंदु, और ये है व, गांव। ये क्या है क में बड़ी ई की मात्रा की, ये क्या है प में आ की मात्रा पा, ये क्या है ठ, ये क्या है बच्चों श में आ की मात्रा शा, और ये है ल में भी आ की मात्रा ला, पा ठ शा ला, पाठशाला। और ये क्या है में आई की मात्रा तो है, यह हमारे गांव की पाठशाला है। तो बच्चों इस तरह से आप इन वाक्यों को पढ़ना सीखिए और इसको लिखना भी सीखिए। अब देखिए बच्चों, हमें आगे क्या करना है। आई औ अंग मात्रा से बनने वाले शब्द लिखे। बच्चों इन तीनों की मात्रा से बनने वाले हमें शब्द लिखना है। तो देखिए आई की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, किसी भी वर्ण के बच्चों ऊपर इस तरह से दो मात्रा लगाते हैं, ये होता है आई की मात्रा। इसी तरह बच्चों औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, किसी भी वर्ण के आगे हम एक खड़ी लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम दो मात्रा, तो ये है बच्चों औ की मात्रा। और अंग की मात्रा बच्चों किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाई जाती है। तो देखिए जो इन तीनों मात्राओं से बनने वाले तीन तीन शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे बच्चों ये है त के ऊपर लगी हुई है आई की मात्रा, और बच्चों ये है र और ये है न में आ की मात्रा तो ना, तो इसको हम बोलेंगे तैरना। क्या बोलेंगे बच्चों, तैरना। इसी तरह से बच्चों हम और शब्द बनाते हैं। तो देखिए ये है फै में आई की मात्रा फई, ये है ले और ये न में आ की मात्रा ना। अब बच्चों इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, फैलना। बच्चों जो आई की मात्रा है उसको जब हम वाक्य में बोलते हैं तो वो अ की ध्वनि देती है, तो इसको हम बोलेंगे फैलना। इसी तरह से बच्चों ये है म में आई की मात्रा मई, और ये है न में आ की मात्रा ना, मैना। अब बच्चों एक और शब्द हम लिखते हैं म में आई की मात्रा मई, ये है बच्चों द में आ की मात्रा दा, और ये है न मैदान। अब बच्चों हम औ की मात्रा से बनने वाले शब्द लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है र में औ की मात्रा रौ, न क रौनक। इसी तरह बच्चों और हम लिखते हैं, देखिए ये है प में औ की मात्रा पौ, ये क्या है ध में आ की मात्रा धा, पौधा। इसी तरह से बच्चों हम लिखेंगे एक और शब्द न में औ की मात्रा नौ, और ये है बच्चों क में आ की मात्रा का, नौका। एक और शब्द हम लिखते हैं बच्चों, ये है म में औ की मात्रा मऊ, और ये क्या है स में बड़ी की मात्रा मौसी। अब बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है अंग की मात्रा के कुछ शब्द। जैसे बच्चों ई के ऊपर अंग की बिंदु लगी है तो इसे हम बोलेंगे इन ज न इंजन। इसी तरह से बच्चों हम और शब्द लिखते हैं। तो देखिए ये है म के ऊपर बिंदु लगी हुई है, और ये है ज और ये न,
इसे पढ़िए बच्चों, मंजन। एक और लिखते हैं बच्चों, ये है क के ऊपर बिंदु, और ये है ग, और ये न, क्या बन गया है, कंगन। एक और बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर प के ऊपर बिंदु, और ये है क, और ये ज, क्या बन गया है, पंकज। बच्चों इसी तरह से आप इन तीनों मात्राओं को उपयोग में लेते हुए कुछ और शब्द बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ क्या करना है, चित्र की सहायता से नाम पढ़े और लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों की सहायता से हमें इनका नाम बोलना है और लिखना भी है। तो देखिए ये किसका चित्र है बच्चों, ये है इमली। क्या है बच्चों, इमली। तो इमली किससे शुरू होती है, ई से इमली। तो हम इसका नाम लिखेंगे ई, म और ल में बड़ी की मात्रा, क्या बन गया है, इमली। और देखिए दूसरा चित्र किसका है बच्चों, ये है गमला, ग से गमला। तो हम यहाँ लिखेंगे ग, म, ल में आ की मात्रा ला, क्या बन गया है, गमला। और चित्र देखिए बच्चों, ये क्या है, शलजम। क्या है बच्चों, शलजम। तो श से शलजम। तो हम यहाँ लिखेंगे श, ल, ज, म, शलजम। बच्चों ये किसका चित्र है, ये है बच्चों छतरी, यानी छ से छतरी। तो हम इसका नाम लिखते हैं छ, त, ये है र में बड़ी की मात्रा, क्या बन गया है, री, छतरी। और ये किसका चित्र है बच्चों, ये है षटकोण, स से षटकोण। तो देखिए इसका स कौन सा है, स, आधा ट, क में ओ की मात्रा को, न, षटकोण। तो बच्चों आज हमने इन वर्णों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य किया है। इसी के साथ में बच्चों जो हमारा अध्याय 13 है वो होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।